9th के फिजिक्स का ये मोशन चैप्टर का पार्ट 17 है। इसमें क्वेश्चन है धनात्मक एवं ऋणात्मक वेग का क्या अर्थ है। तो पहले इस पर ये सोचो, ये वेलोसिटी वेग जो है इसमें दिशा है ना, यानी इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का जो परिभाषा होता है, निश्चित दिशा में सिर्फ इतना ही कहेंगे, विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, या डिस्प्लेसमेंट किसी पिंड के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इसमें समय नहीं दिया रहता है कितना विस्थापन हुआ। तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चौकी का विस्थापन करना है रूम में, तो दक्षिण की ओर 2 मीटर तू चौकी को उठाकर रख दो। तो विस्थापन का अर्थ अपने असली जगह से किसी निश्चित दिशा में इसको थोड़ा दूर कर दो। तो वही निश्चित दिशा खाली लगता है, दूर कर दो, यानी निश्चित दिशा में दूरी तय किया। तो विस्थापन जो है हम लोग लिखते हैं वेग बराबर फार्मूला, ये नहीं लिखेंगे मतलब दूरी बटा समय, ये फार्मूला गलत है, ये हो गया चाल का, समझा। चाल बराबर दूरी बटा समय कैसे होता है सब निकाल कर बतला दिए। वेग को होगे तो ये तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, तो लिखेंगे निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा समय। देखो तो दोनों में अंतर है। ये वृत्ताकार मार्ग पर भी तय की गई दूरी हो सकती है, लेकिन ये निश्चित दिशा में है तय की गई दूरी। वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड जब गतिशील होता है तो उसकी चाल होती है। अगर वेग पूछा जाए तो वृत्ताकार मार्ग पर एक एक बिंदु पर वेग बदलता है, यानी दिशा बदलती है। तो अभी वो स्पर्श रेखा की ओर होती है, ये पढ़ेंगे। तो दोनों में अंतर। और देखो, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन बटा समय हो गया। और इसी ये वेग बराबर इसी विस्थापन के लिए यूज किया जाता है क्या, एस, डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं ना। समय का हो गया टी, अब वेग के लिए करेंगे भी, तो भी बराबर एस टी। तो एस एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको तो बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय। तो ये कैसी दूरी है, इसमें दिशा है। तब सवाल उठता है, मान लो कोई पिंड है, ये तो क्लियर हो गया, भी बराबर एस टी, यानी वेग बराबर पहले ही पहला पार्ट में बतला दिए, विस्थापन बटा समय लिखना है। दूरी कभी नहीं यूज करना है, चाल में होगा, ये याद रखना, यानी भी बराबर एस बाई टी। अब जैसे मान लो, देखो ये इसमें तो दिशा है ही, समय भी जो है लगातार, जैसे 10 बजे कोई पिंड यात्रा शुरू किया तो 10:01 होगा, फिर 10:02, समय आगे की ओर बढ़ रहा है, तो समय भी तो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक होगा न जी। तो इसीलिए वेग जो है सदिश राशि है। तो खैर, अब इस चित्र को देखो तो यहाँ ए बी ये मूल बिंदु है जहाँ से एक पिंड यात्रा प्रारंभ करता है। तो यहाँ से कोई पिंड यहाँ तक गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसमें इसको लगा 1 घंटा, 60 किलोमीटर प्रति आवर, डिस्टेंस हो गया तुमको 60 किलोमीटर। तो उसकी चाल मान लो V1 लिखते हैं, कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर होगा ना। अगर कहेंगे विस्थापन तो S1 मान लो, S1 हो गया विस्थापन 60 किलोमीटर, यानी विस्थापन है तो इसका मतलब इसमें दिशा है। अब कौन सी दिशा है, ये उस दिन बतलाए थे, अगर तीर का निशान देंगे तब यहाँ दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कुछ लिखना होगा, याद है ना पिछले पार्ट में। तो अगर मान लो कोई दूसरा पिंड यहाँ से यहाँ तक आवे, यहाँ से इधर की ओर आवे, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। तो देखो, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। क्यों, तो एक ही दिशा में दाईं ओर मानेंगे, उसके विपरीत, यानी यहाँ ये मूल बिंदु है तो विपरीत ऋणात्मक होगी। तो यहाँ से कोई पिंड गतिशील हो रहा है, यहाँ तक आया, 30 किलोमीटर आया मान लो 1 घंटा में,
ये लिखाएगा -30 किलोमीटर प्रति आवर। विस्थापन, तो विस्थापन इसको S2 मान लो। S2 बराबर कितना लिखेंगे बोलो? -30 किलोमीटर। क्लियर है ना? तो ये सब तो जान रहा था पहले से भी। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक वेग का क्या अर्थ हुआ? तो ये विस्थापन, अगर यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट की ओर कोई पिंड गतिशील है, मूल बिंदु जिसको निर्देश बिंदु भी कहते हैं, अगर ए से कोई यात्रा प्रारंभ किया, इसको मूल बिंदु मान लिया जाए, तो इसके दाईं ओर जाने वाली पिंड की दिशा फिक्स है, एक निश्चित दिशा, मान लो ईस्ट की ओर जा रहा है और ये वेस्ट की ओर आ रहा है, तो इस पिंड की दिशा कहेंगे -30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में जाता है 30 किलोमीटर। माइनस सिर्फ दिशा बतला रहा है, तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में जा रहा है। मूल बिंदु यहाँ पे बी है मान लेंगे, बी से ए की ओर जाएगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट बाईं ओर, यानी कि इसको देखो, एक दूसरा उदाहरण देखो। ये बस स्टैंड है, बस पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से ये रास्ता गया है, तो अब यहाँ से ये है मार्केट, मार्केट से हट करके बस स्टैंड है। ये हो गया तुमको मार्केट, एम से मार्केट। अब कोई आदमी है, मान लो यहाँ पर है, कहेगा ये आदमी कहाँ पर है, तो बतलाने के लिए हमको दोनों में से किसी एक स्थान की चर्चा करना होगा। या तो बोलो दिशा दे दो, ये हो गया तुमको ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी है। मार्केट से मान लो 40 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति यहाँ पर पान का दुकान खोल करके बैठा है, तो ये स्थान पर अगर कोई पूछेगा ये पान का दुकान कहाँ है, तो क्या बोलोगे? मार्केट से 40 मीटर वेस्ट की ओर। वेस्ट की ओर। तो बाईं ओर को हमेशा ऋणात्मक माना जाएगा। तो मार्केट बोलने से, मार्केट से 40 किलोमीटर वेस्ट की ओर बोलोगे, पश्चिम की ओर है, मूल बिंदु बोले है ना। मार्केट हो गया, तो मूल बिंदु को ओर हमारे। अगर हम मार्केट को मूल बिंदु मानेंगे तो इसके बाईं ओर जा रहे हैं, यानी पश्चिम की ओर जा रहे हैं। कोई पिंड यहाँ से मोटरसाइकिल से यात्रा शुरू किया, बाईं ओर यहाँ गया, तो ये 40 मीटर मान लो वो 1 सेकंड में गया या 5 सेकंड में गया। 40 मीटर 5 सेकंड में, तो 1 मीटर 1 सेकंड में 8 मीटर, एक नियम से होगा। उसका वेग कहा जाएगा v1 कितना है, या वेग कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन पश्चिम की ओर, बाईं ओर है, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर नहीं लिख करके पीछे में माइनस दे दो। अगर यहीं से ये दाईं ओर अब कोई जाएगा, तो इस दूरी को, इस दिशा को लेंगे प्लस में धनात्मक। ये मूल बिंदु तूने मान लिया। तो जहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, निर्देश बिंदु मान लो मूल बिंदु, तब इसके दाईं ओर जा रहे हो, दाईं ओर जा रहे हो कि बाईं ओर? दाईं ओर जाओगे तो धनात्मक दिशा, बाईं ओर जाओगे तो ऋणात्मक दिशा। दाईं ओर का वेग कहलाएगा धनात्मक वेग, बाईं ओर का ऋणात्मक वेग। समझ रहा है? यहाँ पे ऋणात्मक मतलब बस दिशा बतलाया। हाँ, मात्र दिशा का ये ज्ञान देता है और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं। वेग कभी 0 से नीचे होगा। कोई व्यक्ति पैदल भी चल रहा है तो 1 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर, मतलब छोटा सा भी जीव है, एक बिल्ली है, तो 1 सेकंड में थोड़ी भी दूरी तय करेगी, तो 0 से तो आगे ही की न बात होगी जी। तो वेग कभी निगेटिव नहीं होगा, चाल कभी निगेटिव नहीं होगा। वेग निगेटिव हुआ, इसका अर्थ है विपरीत दिशा में जा रहा है। समझा? जैसे जो अभी विराम अवस्था में है, रेस्ट में, उसका वेग भी बराबर 0। इसको हम लिख दें, धनात्मक एवं ऋणात्मक वेग का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, जब विस्थापन धनात्मक है, धनात्मक का अर्थ हुआ धनात्मक दिशा में। जैसे यहाँ बिंदु M से एक पिंड का विस्थापन N तक होता है, इसको S1 बोले। कितना विस्थापन होता है तो मीटर में है, ये दूरी जो है ना मीटर में है, तो 1 2 3 मीटर, 3 मीटर का विस्थापन बिंदु N से
दाईं ओर की दूरी को हम लोग धनात्मक मापते हैं। तो ये 3 मीटर धनात्मक डिस्टेंस है, ये विस्थापन है जिस दूरी को पिंड ने 2 सेकंड में तय किया। तो जब विस्थापन धनात्मक दिशा में या धनात्मक है तो गति धनात्मक दिशा में होगी। धनात्मक विस्थापन है तो धनात्मक दिशा में गति होगी ना। और वेग धनात्मक होता है जब धनात्मक दिशा में गति होती है। इसके विपरीत जब विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक होता है और गति ऋणात्मक दिशा में होती है। अब देखो ओरिजिन पॉइंट ये है, निर्देश बिंदु। यहाँ से एक दूसरा पिंड m तक आता है, कितना सेकंड में, तो 2 ही सेकंड में। कितनी दूरी तय करता है, तो 1 2 3 मीटर। तो v1 माने है पहले पिंड का वेग। माना कि कोई पिंड m से n तक 2 सेकंड में जाता है तथा n से m तक 2 सेकंड में आता है। n से m तक वही पिंड या कोई दूसरा पिंड आता है तो वेग क्या होगा, v1। पहले पिंड का वेग v1 माने तो v1 बराबर s1, यानी पहले पिंड के द्वारा तय की गई निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, जिसे हम विस्थापन s कहेंगे। तो ये s1 हुआ, 1 2 3 मीटर हुआ। टाइम कितना लिया, 2 सेकंड। v1 बराबर 3 में 2 से भाग देंगे 1.5 मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई पिंड n से m तक आया, उसका वेग v2 मान लो, तो v2 बराबर फार्मूला तो यही होगा, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन देखो तो v2 एक तरह से नाम है, तो वेग मतलब दूसरा मान। हाँ, जैसे उम्र वाला हिसाब में उस दिन बतलाए थे ना, माना कि a का उम्र x वर्ष, तो b का x वर्ष नहीं मान करके y वर्ष मानोगे तो पहले पिंड का वेग मतलब v2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। तो v10 भी लिख दो। इसका अर्थ हुआ कि किसी एक पिंड का वेग है, ये किसी दूसरे पिंड का वेग है। चाहे वही पिंड हो, तो यहाँ से यहाँ तक यात्रा करेगा तो उसके वेग को विपरीत दिशा में आ रहा है तो v2 नाम दे दो। तो v2 में s2 विस्थापन कितना है, इसमें समझ रहा है ना। मूल निर्देश बिंदु के बाईं ओर का ये वेग है, विस्थापन विपरीत दिशा में है। तो ये s2 जो होगा, यहाँ से n से m तक कोई पिंड आएगा s2, तो 3 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करेगा। तो s2 तो यहाँ निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, होगा ना। तो -3m/2s, ये -1.5 मीटर प्रति सेकंड। माइनस बतलाता है सिर्फ विपरीत दिशा में कोई पिंड गतिशील है, विस्थापन विपरीत दिशा में है। तो अब अगले पार्ट में तुम लोग को एक्सेलरेशन बतलाएंगे, पीछे का सब कुछ चाल वेग ये सब हो गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो अगले पार्ट में